अपने दो करीबी मित्रों प्रेसिडेंट कोस्टा और प्रेसिडेंट फोन डेर लायन का इस अभूतपूर्व भारत यात्रा में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। Dear Prime Minister Modi, distinguished friend, Antonio, my friend. हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या भारत ने इतिहास रच दिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यही कहा है। इसके अलावा बीजेपी के सभी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन बता रहे हैं। किसको? यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, यानी कि एफटीए हुआ है, यानी कि मुक्त व्यापार समझौते पर साइन हो चुका है। क्या होता है ये एफटीए? क्या इससे आम आदमी को फायदा होगा, हम लोगों को फायदा होगा? इस रिपोर्ट में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं क्या कुछ सस्ता होने वाला है और इस एफटीए से यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या फायदा होने वाला है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में हम ये भी जानेंगे कि यूरोपियन यूनियन होता क्या है। क्या यूरोपियन यूनियन कोई देश है? अगर देश नहीं है तो फिर वो भारत के साथ एफटीए यानी कि व्यापार को लेकर समझौता कैसे कर सकता है। इसके अलावा हम इस रिपोर्ट में यह भी जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे यूरोप को जो है भारत के इतने करीब ले आया कि भाई साहब एफटीए कर लिया, यानी कि मुक्त व्यापार समझौते पर साइन हो चुके हैं। वैसे ये एक दो दिन की बात नहीं है या एक दो साल की भी बात नहीं है। 18 साल से एफटीए पर यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच बातचीत चल रही थी। 18 साल से बातचीत चल रही थी कि भाई साहब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर लेते हैं। लेकिन वो दिन आया भारत के लिए 2026 26 जनवरी के मौके पर, जब यूरोपियन यूनियन के दो बड़े नेता मुख्य अतिथि के तौर पर 26 जनवरी के कार्यक्रम में, भारत के गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में इंडिया गेट पर परेड में शामिल होते हैं और उसके अगले दिन मुफ्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो जाता है। यह इतिहास में दर्ज हो चुका है और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा व्यापार समझौता करार दे दिया है। कल एक ऐतिहासिक क्षण था जब पहली बार यूरोपियन यूनियन के लीडर्स भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। फ्रेंड्स, आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस डील को, इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं। क्या कुछ हुआ? विस्तार से अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन के जो दो बड़े नेताओं की मैं बात कर रहा हूं, उसमें एक है यूरोपियन परिषद के राष्ट्रपति एंटोनियो कोस्टा और दूसरी है यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर। ये दो लोग जो है मुख्य अतिथि के तौर पर 26 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आते हैं और उसके अगले दिन मुफ्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर देते हैं। यूरोपियन यूनियन है क्या? सबसे पहले आप ये जानिए, उसके बाद बात करेंगे क्या कुछ सस्ता महंगा होने वाला है। यूरोपियन यूनियन की अगर हम दोस्तों बात करें तो यूरोप के 27 देशों का एक संगठन है। यूरोपियन यूनियन का जो निर्माण किया गया था वो इसलिए किया गया कि भाई दो युद्ध जो है यूरोप ने झेले थे, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर। जब दो युद्ध यूरोप ने झेले तो उसके बाद भाई एक संगठन बनाने की बात आई कि भाई हम आपस में ही लड़ रहे हैं, इससे बेहतर होगा कि हम एक संगठन बनाते हैं ताकि हम संगठित होकर रहें और इससे हम सब लोग का फायदा होगा। तो यूरोपियन यूनियन का निर्माण किया गया। यूरोपियन यूनियन में शुरू में 6 देश थे, उसके बाद बढ़ते बढ़ते अभी मौजूदा समय में यूरोप के 27 देश इस यूरोपियन यूनियन में हैं, जिसमें से उन्होंने 1999 में एक अपनी करेंसी भी बनाई, मुद्रा बनाई यूरो के नाम से, जिसमें आज करीब 23 देशों की अगर हम बात करें तो वहां पर यूरो करेंसी चलती है, यानी कि यूरोपियन यूनियन की करेंसी वहां पर चलती है। फ्रांस जैसे देश इसमें शामिल है। इसके अलावा जर्मनी है, ग्रीस है, हंगरी है, आयरलैंड है, इटली है, लातविया है, लिथुआनिया है, इसके अलावा लग्जमबर्ग है, माल्टा है, नीदरलैंड है, पोलैंड है, पुर्तगाल है, रोमानिया है, स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है, स्पेन है और स्वीडन है, डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फिनलैंड जैसे देश, यानी कुल मिलाकर 27 देश यूरोपियन यूनियन के अंदर हैं। और अब सभी 27 देशों के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता, जिसे एफटीए कहा जाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसको कहा जाता है, उस पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। 18 साल की बातचीत के बाद ये एफटीए हुआ है। जब विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ रही है, फ्रेंड्स,
पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज के आधार पर हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। अब बात करते हैं क्या सस्ता क्या महंगा हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन आप जान गए हैं कि 27 देशों के साथ भारत का एफटीए जो है वो लागू हो जाएगा। 2027 से लागू होने की बात जो है वो की जा रही है कि 2027 में ये शुभारंभ हो जाएगा कि जो भाई मुक्त व्यापार समझौता है, मुक्त व्यापार समझौता 2027 के बाद शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहां से यानी कि यूरोप से आने वाला सामान भारत में था उसमें टैक्स फ्री करना पड़ेगा। कई चीजों में हल्का फुल्का टैक्स लगेगा। जैसे मैं कार का उदाहरण आपको देता हूं कि भाई यूरोप से जो कारें आती हैं, भारत में यूरोप से कौन कौन सी कारें आती हैं, तो उसमें बड़ी कारों की अगर हम बात करें तो BMW हो गया, मर्सिडीज हो गया, उस पर अभी तक 110% टैक्स लगता था। यानी कि उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊं तो अगर कोई कार 1 लाख की यूरोप से यहां आ रही है, उसकी कीमत कितनी है, 1 लाख कीमत है, तो भारत में उस पर 110% टैक्स लग जाता था। 110% टैक्स का मतलब हुआ कि जो 1 लाख की कार है वो भारत में जो है 2,10,000 की बिकेगी। 1 लाख में कोई कार आती नहीं, उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहा हूं कि 110% टैरिफ उस पर लगता था। अब वो टैरिफ जो है घटाकर मात्र 10% कर दिया जाएगा। यानी कि 1 लाख की कार जो 2,10,000 में मिलती थी अब वो भारत में 1,10,000 की मिलेगी। यानी कि इसका सीधा मतलब यह हुआ कि यूरोप की जो कारें हैं, BMW, मर्सिडीज, जो अन्य कारें यूरोप से आती हैं, यूरोप के 27 देशों से जो कारें भारत में बिकने के लिए आती थी, उन पर अब टैक्स जो है मात्र 10% लगने वाला है, 110% जो पहले लगा करता था। इसके अलावा शराब और बियर भी बड़ी मात्रा में यूरोप से भारत में बिकने के लिए आती है। शराब और अगर हम बियर की बात करें तो उस पर अभी तक करीब 150% टैरिफ लगता था। इस आप उदाहरण के तौर पर समझिए कि यूरोप से आने वाली शराब अगर वहां 100 रुपए की शराब है वो, या बियर 100 रुपए की है, तो यहां आके उसकी कीमत 250 रुपए हो जाया करती थी, क्योंकि 150% टैरिफ लगता था। अब क्या है, इस एफटीए के तहत उस पर टैरिफ घटा दिया जाएगा। जो अनुमान निकल कर आ रहा है कि शराब पर करीब 30 से 40% ही टैरिफ लगेगा। वहीं बियर की बात करें तो उस पर 50% टैरिफ लगने की बात जो है वो इस एफटीए के बाद की जा रही है। यानी कि जहां पहले 150 रुपए एक्स्ट्रा लगते थे, 100 रुपए में 150 रुपए एक्स्ट्रा लगते थे, अब वहीं 100 रुपए में मात्र 30 से 40 रुपए एक्स्ट्रा शराब और बियर में आपको लगते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा दवाइयां वहां से बड़ी मात्रा में आती हैं। दवाइयों पर टैरिफ अभी तक लगभग 11% लगता था, अब वो भी कम कर दिया जाएगा। मशीन, रसायन से बनी हुई जो सामग्री है उस पर टैरिफ जो है वो कम कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अब भारत में चीजें सस्ती होंगी। जो यूरोप से आने वाली चीजें हैं वो सस्ती हो जाएंगी। यानी कि मेड इन यूरोप जो भी होगा, यूरोप के 27 देशों में जो भी बनता होगा उस पर भारी भरकम टैरिफ अब तक लगता था, लेकिन अब मुक्त व्यापार समझौता होने के बाद उनसे टैरिफ हट जाएगा। अब भारत से भी बड़ी मात्रा में वहां जो चीजें जाती हैं उस पर भी टैरिफ हटेगा। यानी कि भारत अब वहां खुला बाजार भारत के लिए हो जाएगा। भारत की अगर हम बात करें तो भारत से यूरोप में बड़ी मात्रा में जो है पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, कपड़े, रसायन और रत्न आभूषण यूरोप को निर्यात जो है भारत बड़ी मात्रा में करता था, जिससे वहां भारी भरकम टैक्स लगता था। यानी कि यहां से कोई चीज 100 रुपए की जा रही है तो वहां टैक्स अगर उसमें 110% तो वो 210 का हो जाता था, तो वहां के लोग नहीं खरीदते थे। अब उसमें टैक्स घट जाएगा, यानी कि 10 से 20% टैक्स रह जाएगा। तो यहाँ 100 रुपए की चीज जो अब तक वहां 210 में बिकती थी अब वो 110 में मिलेगी, तो वहां वो चीज सस्ती होगी, तो भाई मांग बढ़ेगी, क्योंकि भारत की चीजें सस्ती मिलने लगेंगी। तो सीधे तौर पर भारत से जाने वाली चीजों पर भी वहां टैक्स अब खत्म हो जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया, यूरोप से जो यहाँ चीजें आती है बड़ी मात्रा में उस पर टैक्स खत्म हो रहा है, उससे हमें जो है सस्ती चीजें मिलेंगी, तो हम यूरोप की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि हमें सस्ता मिलने लगेगा। अभी तक हमें चीन का माल सस्ता मिलता है क्योंकि उस पर टैरिफ कम होता है, लेकिन अब वही हाल अगर यूरोप के साथ होगा तो यूरोप के लिए हमारा बाजार खुलेगा, तो यूरोप की चीजें हमें सस्ती मिलने लगेंगी। दूसरी तरफ जो हमारा माल यहां से यूरोप में जाता था उस पर टैक्स खत्म होगा, तो हमारे व्यापारियों को फायदा होगा, यानी कि वहां से पैसा बड़ी संख्या में भारत आएगा और वहां जो है वो सस्ते में बिकेगा। तो कुल मिलाकर ये ट्रेड डील भारत के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि हम चीन और अमेरिका से निर्भरता खत्म अपनी कर रहे हैं। अमेरिका की वजह से यूरोप भारत के करीब है, ये चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही हैं। उसकी वजह यह है कि लगातार अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से टैरिफ खेल रहे हैं, और उन्होंने गलती करी यूरोप पर टैरिफ की बात करके, भले वो पीछे हट गए हों। ग्रीनलैंड को लेकर उन्होंने कह दिया कि मैं यूरोप पर 10% टैरिफ अभी लगाने जा रहा हूं फरवरी से। उसके बाद जो फिर उन्होंने कहा मई जून से जो है मैं इसको बढ़ाकर 25% और कर दूंगा। वो सोच रहे थे डरा धमकाकर मैं काम करूंगा, लेकिन यूरोप के अंदर 27 देश हैं, 27 देश इकट्ठा हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, और एकत्रित होकर सीधे तौर पर ट्रंप के खिलाफ जो है वो अपना मोर्चा खोल देते हैं। आपने देखा था अभी स्विट्जरलैंड के अंदर एक बैठक होती है और जहां पर जो है सीधे तौर पर सब ट्रंप को खूब गरियाते हैं और कहते हैं कि भाई ग्रीनलैंड हम नहीं रहने देंगे, क्योंकि डेनमार्क जो है वो भी यूरोप का हिस्सा है। यानी कि 27 देशों में डेनमार्क के अंदर जो है
ग्रीनलैंड है। तो सीधे तौर पर यूरोप जब ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल देता है और ट्रंप जिस तरीके से लगातार टैरिफ की बात करते हैं, उनको झुकना पड़ता है जब यूरोप जो है मोर्चा खोलता है। तो अब लेकिन यूरोप के नेता भी ये समझ चुके हैं कि भाई हमें अमेरिका से निर्भरता अपनी खत्म करनी चाहिए, क्योंकि फ्रांस भी कह चुका है कि हमें चीन से भी बात करनी चाहिए, यानी कि चीन और भारत बड़ा बाजार है। फ्रेंड्स, आज ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। इस संदर्भ में आज हमने यूक्रेन, पश्चिमी एशिया, इंडो पैसिफिक सहित कई वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। तो कुल मिलाकर भारत की तरफ यूरोप के नेताओं का आना कहीं ना कहीं ट्रंप को एक करारा जवाब है, और ट्रंप अब इस पर सोच रहे हैं। ट्रंप की तरफ से जो है वो बयान भी आ चुका है, अमेरिका की तरफ से बयान आया है। उनका कहना है कि भाई सीधे तौर पर भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता, रूस की मदद करना है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है और यूरोप का भारत के साथ व्यापार करना, यानी कि रूस को पैसा देना। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो है ट्रंप ने यह धमकी दी थी कि भाई साहब रूस से तेल आप खरीदोगे तो आप पे टैरिफ लगा देंगे। भारत पर तो लगा भी दिया 25% टैरिफ। यूरोप को भी यह धमकी दी थी। यूरोप ने रूस का तेल बिल्कुल बंद कर दिया है। भले यूरोप जो है रूस का तेल खरीद रहा था, कैसे खरीद रहा था? सीधे रूस से नहीं खरीद रहा था, भारत के तहत खरीद रहा था। भारत पहले रूस का तेल आता था, यहां रिफाइनरी जो जामनगर में अंबानी जी की रिफाइनरी है वहां तेल रिफाइन होता था, फिर यहां से यूरोप जाता था, उस पर रोक लगी थी। और अभी पूरी तरीके से अंबानी की जो रिफाइनरी है वहां पर रूस का तेल नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर अमेरिका की तरफ से यह कहना है भाई वो जल रहा है कि भाई साहब इन्होंने भारत के साथ ट्रेड डील कर ली है, अब इनका व्यापार होगा, मुक्त व्यापार समझौता, यानी कि टैरिफ घटेगा तो यहाँ का माल वहां ज्यादा जाएगा, वहां का माल यहां ज्यादा आएगा। तो ट्रंप जल भुन गए हैं और अमेरिका की तरफ से बयान आया कि भाई साहब ये सीधे तौर पर रूस की मदद करने जैसा है। अब आपको आखिर में एक चीज और बता देते हैं कि यूरोप और भारत, यानी कि यूरोप के जो 27 देश है, कुल मिलाकर हम यूरोप उसको मानेंगे, यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच व्यापार की बात करें तो 2024-25 का आंकड़ा मैं आपके सामने लेकर आया हूं। 2024-25 में करीब 136 अरब डॉलर का व्यापार दोनों देशों के बीच हुआ, जिसमें से भारत ने 76 अरब डॉलर का माल यूरोप को बेचा, यानी कि भारत फायदे में रहा। 136 का टोटल हुआ आदान प्रदान, और इसमें से 36 अरब डॉलर का माल भारत ने यूरोप को बेचा। और यूरोप से अगर आने की माल की बात करें जो भारत में आया, वो करीब 60 अरब डॉलर का माल भारत में आया, यानी कि हम यहां पर करीब 16 अरब डॉलर का फायदा हमें यूरोप के साथ 2024-25 में व्यापार के तहत हुआ है। और इसके अलावा अगर हम बात करें निवेश की, तो यूरोप की बड़ी कंपनियां जो हैं लगातार भारत में निवेश भी कर रही हैं। लगभग उसका आंकड़ा 117 अरब डॉलर का निवेश, यानी कि एफडीआई को कहते हैं हम, वो भारत में यूरोप की तरफ से किया भी गया है। लक्ष्य सरकार का 2032 तक इस आदान प्रदान, यानी कि जो हम खरीदारी और बेचते हैं, आयात निर्यात जो करते हैं, उसको दुगना करने का लक्ष्य सरकार की तरफ से लिया गया है। और जिस तरीके से मुक्त व्यापार समझौते पर अब हस्ताक्षर हो चुके हैं, मुझे लगता है आने वाला समय दोनों देशों के लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। सबसे बड़ी बात, चीन और अमेरिका पर निर्भरता इससे कम होगी, भारत का बाजार बढ़ेगा। और जो नए नए लगातार आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, नए नए उत्पादन जो है हमारे देश में बनेंगे और हम उसको जाके यूरोप में बेचेंगे, क्योंकि वहां का बाजार हमारे लिए खुल गया है। हमें नुकसान ये भी जरूर होगा कि यूरोप का माल भी हमारे देश में आएगा, लेकिन हम चीन का माल पे भी तो निर्भर है ना। सस्ते के चक्कर में हम चीन का माल खरीदते हैं, तो अब हम उस माल की जगह हम यूरोप पर ज्यादा निर्भरता करेंगे। हमारे लिए फायदे की बात यह है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था, हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है तो यूरोपियन यूनियन दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं दो बड़े देश मिलकर, और अब इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब जीडीपी, पूरी दुनिया की जीडीपी का 25% जीडीपी भारत और यूरोपियन यूनियन लेके बैठे। एक तिहाई आप समझिए कि व्यापार दोनों देशों के बीच होता है। तो कुल मिलाकर व्यापार समझौता, मुक्त व्यापार समझौता बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए वास्तव में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के नेता लगातार इस पर जो है बयान दे भी रहे हैं। ये एक राजनीतिक बयान हो सकता है कि हमने करके दिखाया, लेकिन अगर आप हकीकत में देखते हैं
तो एक बड़ा व्यापार समझौता है, क्योंकि इससे भारत का बाजार वहां खुलेगा और वहां की जो चीजें आएंगी वो सस्ते में मिलेंगी। आप किस तरह देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलेगा और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। धन्यवाद।